स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है मानव कल्याण में आर्य समाज का योगदान। यह कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड, दूसरी कड़ी है। और पहले एपिसोड में हमने देखा किस तरह से, किन परिस्थितियों से जूझकर आर्य समाज की स्थापना हुई थी और किस तरह से उनमें विकास आता रहा। आज दूसरे एपिसोड में हम देखने वाले हैं किन किन परिस्थितियों से गुजरकर किन किन लोगों ने आर्य समाज के विकास में अपना अपना योगदान दिया है। शुरुआत हम करेंगे सन्यासियों के साथ और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए हैं गुरुजी उदय नारायण गंगू जी। गुरुजी, आपका हम स्वागत करते हैं। आपका धन्यवाद और अभिवादन। आप डॉक्टर उदय नारायण गंगू, आप आर्य समाज के आर्य नेता हैं और आपका काफ़ी अनुभव रहा है। हम जानना चाहेंगे कि आर्य समाज की स्थापना और विकास में सन्यासियों का किस तरह से योगदान रहा है। बहुत सुंदर प्रश्न है। उत्तर देने से पहले हमारे सभी दर्शकों को सादर नमस्ते। सन्यासियों का योगदान आपका विषय है। प्रथम सन्यासी जो इस देश में आए वो थे मंगलानंद पुरी जी 1912 में, परंतु वो 1 मास रहकर चले गए, पर्यटक के रूप में आए थे। परंतु जिस सन्यासी ने इस देश में आकर कार्य किया वो थे पूज्य स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज। और स्वामी स्वतंत्रानंद जी 1914 में आए थे और 1916 तक रहे। उन्होंने इस देश में मान लें जंगल को काटकर उपवन बनाया, फुलवारी बनाई और वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में पैदल चल कर, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर लोगों में जागरण पैदा करते थे। वेद में मंत्र हैं और मंत्र का अर्थ है विचार। वो वैदिक विचार देते थे। इस उपदेश को देते देते उन्होंने इस देश में लगभग 3 वर्ष व्यतीत किए और बहुत जागरण आया। हिंदू समाज में एक क्रांति सी हुई और सभी के सभी स्वामी जी को बड़े सम्मान से अपने पास बुलाते थे, उनको सुनते थे, उनके आदेश उपदेश और संदेश को शिरोधार्य करते थे। ये प्रथम सन्यासी थे। एक प्रश्न, जब आप कह रहे हैं कि प्रथम सन्यासी स्वामी स्वतंत्रानंद जी आए थे, जब घर घर जाकर वे यह संदेश देते थे, शायद कई लोगों के लिए यह पहली बार के लिए वे लोग वेद संदेश के बारे में सुनते, तो लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी? देखिए, पहली बात तो ये हुई कि हमारे देश में लोगों ने सन्यासी को देखा नहीं था। सन्यासी की पोशाक विशेष होती है। जिस वस्त्र को धारण करके स्वामी स्वतंत्रानंद जी मार्ग पर निकलते थे, लोग खड़े हो जाते थे उनको देखने की। और बड़ी तेजस्वी मूर्ति वाले थे स्वामी स्वतंत्रानंद जी, भव्य मूर्ति और लंबे कद के आदमी थे। पंजाब में उनका जन्म हुआ था और बड़े सौम्य स्वभाव के थे। तो विचार क्या उन्होंने इस देश के लोगों को देखा, भाईचारा। स्वामी स्वतंत्रानंद जी के बाद जैसे स्वामी नारायणन जी आए थे 1950 में, परंतु सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा स्वामी ध्रुवानंद जी का, जो 1957 में आए थे और 3 वर्ष वो भी रहे। और यहाँ पर उस समय 2 सभाएं बन गई थी आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए, एक आर्य प्रतिनिधि सभा और उससे पहले आर्य परोपकारिणी सभा। तो स्वामी ध्रुवानंद जी ने दोनों सभाओं को एक किया, कहा तुम आर्य हो, प्रचारिणी हटा दो, तुम आर्य हो, प्रतिनिधि हटा दो और दोनों को मिलाकर आर्य रखो और सभा रखो। और आर्य सभा का जन्म उन्होंने दिया। ये 1950 में स्वामी स्वतंत्रानंद ने ये काम किया था। परंतु इसको मजबूत बनाने की 1957 में स्वामी ध्रुवानंद जी ने आंदोलन किया और 1960 में संविधान तैयार करके इस देश से वो गए। तब से आज तक आर्य सभा नाम की संस्था हमारे देश में कार्य कर रही है। उनके पश्चात तीसरे सन्यासी आते हैं। जैसे वो चले जाते हैं, उनकी उपस्थिति में स्वामी अखिलानंद जी आ गए थे मॉरिशस में और वे 1962 तक रहे यहाँ। और वही वो सन्यासी थे 1962 में जिन्होंने सावन महीने को प्रचलित किया इस देश में। श्रावणी यज्ञ सबसे पहले उन्होंने इस देश में प्रारंभ किया। उसके बाद तीसरे स्वामी आते हैं, स्वामी महात्मा आते हैं, महात्मा आनंद स्वामी। ये यद्यपि उनका नाम तो था आनंद स्वामी, परंतु लोग ज़्यादा उनको महात्मा के रूप से जानते थे। महात्मा आनंद स्वामी बड़े मधुर व्यक्ति थे, उनमें क्रोध नहीं। उनका नाम आनंद था, जो अपने आचार विचार से सबको आनंदित करते थे। और जब वो भाषण करना शुरू करते थे तो जैसे अंग्रेजी में होता है पिन ड्रॉप साइलेंस,
इस प्रकार की शांति छा जाती थी और लोग ध्यानपूर्वक उनको सुनते थे। उनके पश्चात आइए स्वामी सत्यप्रकाश जी। स्वामी सत्यप्रकाश जी वैज्ञानिक थे। वो यूनिवर्सिटी के चांसलर, प्रयाग यूनिवर्सिटी या जिसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बोलते हैं, वहाँ के वो वाइस चांसलर थे और साइंस के आदमी थे। जब वो सन्यासी बने और सन्यास आश्रम लेकर इस देश में आए और नाम हुआ स्वामी सत्यप्रकाश जी, तो उन्होंने विज्ञान के आधार पर धर्म की व्याख्या की और कहा धर्म वह है जो मनुष्य को धारण करता है। उसके पश्चात एक दूसरे सन्यासी आते हैं, स्वामी दिव्यानंद जी। स्वामी दिव्यानंद दो व्यक्तियों के नाम थे। प्रथम दिव्यानंद भिलाई वाले थे, दूसरे दिव्यानंद जो कि है वो योगधाम हरिद्वार के थे। तो प्रथम दिव्यानंद सरस्वती जो भिलाई के मध्य प्रदेश से आए थे, वो हमारे देश में 12 वर्षों तक रह गए। और यहाँ पर जब देखा कि यज्ञ का प्रचार होता है, तो उन्होंने कहा इस यज्ञ को समझाने के लिए जो वैदिक भाषा में, संस्कृत में है, क्यों न हम 2 ऐसे भजनों को प्रचलित करें जिन भजनों के माध्यम से पूरे यज्ञ का जो सार है उसमें आ जाए। तो उन्होंने यहाँ प्रचलित किया, पूजनीय प्रभो भाव हमारे उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए। उनके पश्चात स्वामी दिव्यानंद जो हरिद्वार से आए, योगधाम से, तो वो योगी थे। उन्होंने यज्ञ में योग विषय को लिया कि यज्ञ के माध्यम से आप योग कैसे कर सकते हैं, मन को केंद्रित कैसे कर सकते हैं, इंद्रियों को वश में कैसे कर सकते हैं। तो स्वामी दिव्यानंद ने ये काम किया। परंतु और एक बड़े सन्यासी आए जिनका नाम था स्वामी सत्यम जी। वो 3 वर्ष तक यहाँ रहे। वो अंग्रेजी के अच्छे विद्वान थे। उन्होंने 20 पुस्तकें अंग्रेजी में लिखकर वेद, वैदिक विद्वान, वाल्मीकि रामायण, गीता आदि के संदेशों को जनता तक पहुँचाया। तो इस तरह उन्होंने धर्म की व्याख्या की अंग्रेजी के माध्यम से। स्वामी सत्यम जी के पश्चात स्वामी आशुतोष जी आइए, जो बड़े योगी हैं, आज भी हैं, वो हमारे देश में आते हैं। तो योग को यदि आपको जानना है कि योग किसे कहते हैं, आत्मा और परमात्मा से संबंध कैसे स्थापित करना चाहते हैं, तो स्वामी आशुतोष जी के चरणों में बैठकर ये सीखना पड़ता है, क्योंकि वो योग की मूर्ति है। तो इस तरह हमारे बहुत से सन्यासी लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, फिर भी आपने कम समय में हमारे साथ इस सब जानकारियों का साझा किया है। तो आप लोग साथ देते रहिए। एक और विषय के साथ हम आगे बढ़ेंगे और विषय होगा आर्य समाज के सन्यासियों के साथ साथ सहयोगियों द्वारा वेद प्रचार। साथ देते रहिए। आप जुड़े हुए हमारे साथ, आप देख रहे हैं यह विशेष कार्यक्रम मानव कल्याण में आर्य समाज का योगदान। उसकी दूसरी कड़ी है, हम बात कर रहे हैं अभी वेद प्रचार कार्य आर्य समाज द्वारा मॉरिशस में। अभी हमारे साथ है हरिदेव रामधनी जी। आप वेद प्रचार समिति के प्रधान है और साथ ही साथ आर्य सभा मॉरिशस के उप प्रधान। आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। नमस्ते रितेश जी, और सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हरिदेव जी, हाँ, प्रथम एपिसोड में हमने देखा किस तरह से, किन परिस्थितियों में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अब दूसरी कड़ी में किस तरह से विकास चलता रहा और किन किन लोगों ने अपना योगदान दिया। तो आर्य समाज का मतलब मूल मंत्र है वेद का प्रचार करना। तो किन किन महामनुष्यों ने वेद के प्रचार में अपना योगदान दिया है? आर्य सभा मॉरिशस ने इस कार्य का नियंत्रण करने के लिए उन्होंने एक समिति, वेद प्रचार समिति को गठित किया और इस समिति के माध्यम से सर्वत्र कार्य संचालन होना प्रारंभ हुआ और अभी तक वो चल रहा है। इस समिति का कार्य क्या है देखना है। हमारे वर्तमान में आर्य सभा में लगभग 135 तक पुरोहिता और आचार्य लोग हैं। ये एक समिति पुरोहित मंडल में बंधे हुए हैं। वेद प्रचार समिति, पुरोहित मंडल दोनों मिलकर प्रचार कार्य को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब इस कार्य को, प्रचार कार्य को, वेद जो है ईश्वरीय ज्ञान है और वही आधार है मूल्य का, और आर्य समाज का आधार वही है वेद ज्ञान। महर्षि दयानंद से पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना क्यों की गई, तो कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है वेद प्रचार है, क्योंकि यही मानव कल्याण या मानव के विकास का आधार है। तो इस तरह पुरोहित मंडल, प्रचार समिति मिलकर इस कार्य को करते हैं। अब करते कैसे हैं? तो हमारे जो आचार्य, पुरोहित, पुरोहिता,
और विद्वानगण जो भारत से भी आते हैं और मॉरिशस के भी जो विद्वत मंडल है, उन सब का सहयोग लेते हुए हम समाज के स्तर पर यज्ञ करते हैं, प्रवचन का आयोजन करते हैं। जितने उत्सव है उनका सही अर्थ समझाते हुए उन उत्सवों का आयोजन करते हैं अच्छी तरह से। तो इस तरह ये कार्य वहाँ शुरू होता है। अब इन कार्यों को अच्छी तरह कुशलता से करने के लिए, प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए आर्य सभा क्या करती है, RDI जो ऋषि दयान इंस्टीट्यूट है, उसके माध्यम से वर्तमान में या इससे बहुत पहले से भी वहाँ पर पुरोहिताओं या उपदेशकों का प्रशिक्षण किया जाता है। उन लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है कैसे यज्ञ करना है, कैसे भाषण देना है, कौन सी वैदिक सिद्धांत के जो पुस्तक है, आर्ष ग्रंथ है, इन सब पर उन लोगों को सिखाया जाता है। कर्मकांड जो है इन सब पर शिक्षा दी जाती है और वो वहाँ से तैयार होकर समाज में जाते हैं और जिले के स्तर पर, समाज के बाद जिले के स्तर पर सर्वत्र कार्य करते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे कुछ प्रचारक होते हैं। अब इसमें समय समय पर एक दो का नाम लेना शायद न्याय संगत नहीं होगा, अन्य लोगों को भूल जाएंगे या नहीं ले पाएंगे, लेकिन समय समय पर भारत से भी प्रचारक लोग आते हैं और इस कार्य को अच्छी तरह से आगे ले चलने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं। आज यदि हम देखते हैं सर्वत्र वैदिक मूल्य, वैदिक के शिक्षा का प्रचार है। जैसे हम अपने प्रतिदिन के कार्यों में जब देखते हैं तो हमारे जो स्वभाव है, हमारा जो आचार है, लोगों के साथ हमारे मिलने जुलने का की जो तरीके हैं, इन सब में वो वैदिक मूल्य झलकता है। तो ये कार्य इस तरह वेद प्रचार समिति के माध्यम से और हमारे जितने विद्वान विदुषी जो है इन लोगों के माध्यम से। लेकिन और एक बात यहाँ पर संकेत करना चाहूँगा, आर्य सभा को चलाने के लिए एक मैनेजिंग कमेटी, अंतरंग समिति है, जिसमें वर्तमान में 25 व्यक्ति होते हैं, जिसमें अभी डॉक्टर गंगू जी थे जो आर्य नेता है, और अन्य जितने हमारे कर्मचारी या कहें हम अंतरंग सदस्य हैं, ये सब भी इस कार्य में, वेद प्रचार में अपना पूर्ण सहयोग देते हैं, सर्वत्र जाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, सर्वत्र आयोजन करते हैं और इस तरह कार्य को ले चलते हैं। हरिदेव जी, आप आए और वेद प्रचार के काम के बारे में आर्य समाज द्वारा उनके बारे में आपने बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। धन्यवाद रितेश जी। आप लोग साथ देते रहिए। अभी हमने बात है कि सन्यासियों द्वारा सन्यासियों का योगदान आर्य समाज के विकास में, और उसके बाद वेद प्रचार आर्य समाज द्वारा। अभी हम बात करने वाले हैं आर्य समाज किन 10 नियमों पर आधारित है। आप लोग साथ देते रहिए। मॉरिशस में आर्य समाज की स्थापना एक बहुत ही बड़ा कार्य रहा है और एक अनेक महापुरुषों ने अपना अपना योगदान दिया है। कई क्षेत्र रहे जिन पर काम होता गया और अन्य काम भी आए और अन्य लोगों ने भी अपना योगदान देता रहा। तो हम बात कर रहे हैं आर्य समाज के 10 नियम, मतलब 10 नियम। आर्य समाज इन्हीं 10 नियमों पर आधारित है। तो किन 10 नियमों पर आज हम बात करने वाले। हमारे साथ है पंडित कविराज खेदू जी, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते जी, स्वागत है। दर्शकों को भी नमस्ते कहते हैं। पंडित जी, जब हम बात करते हैं आर्य समाज के बारे में, तो आर्य समाज मतलब 10 नियम। कौन से 10 नियम थे? नियम में देखें कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। जितने भी हमने के हमारे जितने भी हमारे ज्ञान है, विज्ञान की बात है, तो सबका आदि मूल जो है परमेश्वर। अब परमेश्वर के बारे में जो दूसरा नियम है, उसमें कहा गया कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। नहीं कि पहला नियम है कि हम सब आर्य हैं। हाँ, सब उसका मूल जो है, जितना भी ज्ञान है, जितना भी पदार्थ के बारे में जाने जाते हैं, जितना भी विज्ञान की बात है, उस सब का आदि मूल जो है परमेश्वर है। अच्छा, उन्होंने ये वेद पहला में नियम। जान लिया, पहला नियम है। ठीक है। अब वो परमेश्वर के बारे में दूसरा नियम में कहा गया है कि सच्चिदानंद स्वरूप है वह परमात्मा। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये तीसरा है। हाँ, तीसरा है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना
और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसीलिए हम समाज में इस नियमों का पालन करते हुए, इन नियमों का पालन करते हुए, तो उसमें सर्वप्रथम हम वेद को मान्यता देते हैं। हमारे समाज में वेद के आधार पर जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को हम पढ़ते हैं। और चौथा? और चौथा है सब सत्य का ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए ना। ठीक। तो सत्य के ग्रहण करने में जो सत्य है उसी को हम तो ग्रहण करेंगे। सब काम धर्मानुसार ही, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके ही करने चाहिए। जब धर्म के अनुसार, यहाँ पर कहा कि जितने भी काम है धर्म के अनुसार करें। और धर्म क्या है? तो जिसे हम बोलते हैं ड्यूटी ना, तो सब काम धर्मानुसार जिस समय जिस काम को करना चाहिए उसी को करना चाहिए, अन्यथा किसी और काम में नहीं लगना चाहिए। और आगे क्या है कि संसार का उपकार करना है, ये है नियम। इस नियम को हमें ध्यान से सुनना चाहिए और देखना कि हमारा समाज जो है क्या है। तो संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। उसका जो मुख्य उद्देश्य है संसार का उपकार करना। कहा गया है कि अर्थात शारीरिक, आत्मिक ना, तो शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। तो शरीर से पुष्ट रहना ना, और आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करना, केवल भौतिक ज्ञान को नहीं, आत्मिक और परमात्मिक ज्ञान को भी प्राप्त करना इस नियम में कह दिया गया है। और सामाजिक उन्नति करना। अब हम कहेंगे कि हम समाज को छोड़ देंगे, तो इस नियम में कहा गया कि नहीं, सामाजिक उन्नति भी करना पड़ता है हमें, केवल हम अपना न देखें। और आगे है कि सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग बरतना चाहिए। सबसे, हर एक दूसरे से जो बर्ताव हो वो प्रीतिपूर्वक। यह कौन सा नियम है? यह 7वां नियम है। 8वां? हाँ, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अविद्या का नाश ना, जितने भी अविद्या फैले हुए हैं, ये हमारे आर्य समाज के नियम में है कि उसका नाश करना चाहिए ना, उसका प्रतिरोध करना चाहिए, उसका नाश करना चाहिए और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। लोगों में जो सत्य विद्या है, जो वेद विद्या है, वेद ज्ञान है, वो फैलाना चाहिए। 9वां? और 9वां, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए ना। परोपकारी बनना चाहिए। हाँ, केवल अपनी उन्नति को न देकर दूसरों के भी उन्नति में हमें हाथ बटाना चाहिए और सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां है सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी। जो सामाजिक, जो सर्वहितकारी, सबके हित के लिए है, नियम पालने में परतंत्र है। क्योंकि हम परतंत्र हैं कि जब हम समाज के नियमों को पालन करते हैं तो जो सर्वहित है ना, जो सामूहिक कार्य है, हम उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए कि हम समाज में हैं जो सबके हित के लिए एक प्रयास करते हैं कि हम जो भी करें सबके हित के लिए, जो भी हम निश्चय करें, डिसीजन लें, तो सबके लिए हो। और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र है। जब आप अपना देख रहे हैं, अपने घर का कार्य, अपना जो उत्तरदायित्व है, ये सब ये आपका अपना है, तो इसमें आप स्वतंत्र हैं। परंतु समाज में नहीं, समाज में जो नियम डाला गया है, समाज के नियमों का पालन करना ही है। तो ये सब 10 नियम है जिनके आधार पर आर्य समाज स्थित है। नींव है आर्य समाज का। और इसीलिए यज्ञ के बाद हम पढ़ते हैं नियमों को और सुनाते हैं सभी को और समझने का प्रयास करते हैं। पंडित कविराज खेदू जी, आप आए हैं और इन नियमों के बारे में आपने बात की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। आप लोग साथ देते रहिए। अभी एक बार फिर से हम बात करने वाले आर्य समाज के विकास के बारे में, लेकिन इस बार फिर आर्य समाज के विकास में कौन सी चुनौतियां आई थी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आप लोग साथ देते रहिए। तो हमारे साथ है राजनारायण गति जी, आप आर्य समाज के एग्जीक्यूटिव मेंबर, आपका हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से। धन्यवाद बहुत आपका। तो गति जी, हमको बताइए कि विकास के दौरान हाँ मुश्किलें आती है, चुनौतियां आती है, तो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना आर्य समाज को करना पड़ा? सर्वप्रथम जो समस्या सबसे बड़ी है वो बच्चों में संस्कार डालना। हम तो शिक्षा के लिए प्रावधान कर रहे हैं, शिक्षा तो हम दे रहे हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं,
परंतु कुछ एक अंश है जो शिक्षा जो ज्ञान है वो अधूरी है शिक्षा, जब तक उसमें संस्कार न हो, जब तक उसमें संस्कृति न हो, जब तक उसमें कुछ धर्म का अंश न हो। तो इसके लिए हमारे बच्चों में प्रथम जो कार्य हमको करना है, जो बड़ी चुनौती है, छोटे बच्चे जो शिशु लोग हैं, जैसे पूर्व प्राथमिक में जाते हैं या प्राथमिक में प्रवेश करते हैं, छोटे बच्चे प्रथम कक्षा द्वितीय कक्षा में, इन सब के साथ हम लोग एक विशेष कक्षा चला रहे हैं, एक विशेष कार्य कर रहे हैं। और शनिवार को 2 घंटे के लिए 9 से 11 बजे तक और एक पुस्तक हमने तैयार की है, बाल संस्कार। उसके आधार पर हम लोग वो कार्य करते हैं। वो हिंदी की बात नहीं है और वो आर्य समाज की बात नहीं है। उस क्षेत्र में जो भी बच्चे हों, आप हिंदी भाषी हों, तेलुगु भाषी हों, तमिल भाषी हों, कोई भी भाषा बोलते हो, आपको आकर के, और या आप कोई भी पंथ है, कोई भी धर्म को मानते हैं, आपकी पूजा पद्धति कोई भी हो, वो सबको बुला करके हम लोग जो हैं, जो विराट परिवार है, उन सबको बुलाकर ये जो बाल संस्कार का जो कार्य है, जो उसकी कक्षा है, 2 घंटे तक चलाते हैं। उसमें हम उन लोगों को बोलने की आदत किस प्रकार डालनी चाहिए, क्योंकि संस्कार में की बात जब करते हैं तो भाषा भी आ जाती है, संस्कृति भी आ जाती है। तो किस प्रकार से वो अपनी भोजपुरी बोलें, हिंदी बोलें, और साथ में पढ़ाते नहीं हम लोग, छोटे उस उम्र के बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, लिखा नहीं सकते, केवल वो याद करते हैं, अभ्यास करते हैं और बोलते हैं। ये मौखिक कार्य अधिक से अधिक, परंतु वो पुस्तक जो है वो शिक्षकों के लिए कि किस प्रकार से बच्चों को हम लोग एक दिशा निर्धारण करेंगे, बचपन से उनमें यह गुण, यह संस्कार, यह मूल्य आए छोटी अवस्था से, तब तक वो जा करके भूलेंगे नहीं कभी। अगर वो बड़े हो जाते हैं, बोलते हैं जवान हो जाएंगे, तब हम सिखाएंगे, तो इट्स टू लेट, बहुत देर हो जाती है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य, दूसरी चुनौती जो है, अब जो वही बच्चा जब थोड़ा सा और बड़ा होता है, युवक बनता है, तो वो जो संस्कार वो भी हैं। तो आप देखेंगे आज को जो हमारे विद्यालयों में क्या समस्या है, तो वो इसके लिए अभी हाल में हमने इस पर प्रारंभ किया एक बहुत बड़ा कार्य। स्वामी जी वेदानंद शास्त्री जी आए थे दक्षिण अफ्रीका से, और पहली बार के लिए मंदिर से निकलकर हम महाविद्यालयों में गए। और ये मैं सरकार को, प्रशासन को, सबको बधाई और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने अवसर दिया जा कर के विद्यालयों में स्वामी द्वारा इन मूल्यों पर बात करने के लिए, उसके लिए भी एक पुस्तिका तैयार की गई। और अभी जो छुट्टियाँ हो रही हैं दिसंबर में, नवंबर में, परीक्षाओं के बाद, इन्हीं युवकों के साथ हम लोग कार्यशाला करेंगे, उसके अंतर्गत उनसे मूल्यों पर बात करेंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है, परिवार की बात है। परिवार में जो, क्योंकि समय न रहने के कारण और बहुत व्यस्त और इतनी तेज गति से जीवन भाग रहा है कि समय नहीं मिल रहा है लोगों में जो अपना जो संबंध है, जो पारिवारिक संबंध है, उसको और घनिष्ठ करने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए। तो किस प्रकार से परिवार में आत्मीयता बने और भौतिकता जो है उसके पीछे अधिक न भागें। तो इसके लिए भी हम लोग प्रावधान कर रहे हैं कि हमारे पंडित पुरोहितों को, उनके लिए एक पुस्तिका तैयार की हमने। वो जा कर के जैसे काउंसलिंग जिसको बोलते हैं, परामर्श देंगे उनको विवाह से पूर्व, क्या आपको विवाह में क्या आपके दायित्व हैं। यही समझते हैं कि जो हमारी उम्र हो गई विवाह के लिए, हम विवाह कर लें तो हो गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए कुछ दायित्व है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसके निभाने के लिए सही रूप से कुछ मार्गदर्शन होना चाहिए। इसके लिए भी एक पुस्तिका, एक पुस्तक तैयार की गई है। और वो जो हमारे पंडित पुरोहित विवाह पढ़ने से पूर्व उनको बुलाएंगे, बात करेंगे और उनको मार्गदर्शन करेंगे कि देखिए ये समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि 2 अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग जुड़ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, उनका अलग जो स्वभाव है, अलग अलग मिजाज है, कई बातें होती हैं, विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं। तो इन सब पर ध्यान देने के लिए यह कार्य बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ा और अंत में जो कार्य है, हम लोग अब शुरू कर दिया हमने, घर घर अब जाना चाहिए, लोगों को अवगत कराना चाहिए कि देखिए परिवार में ये समस्याएं हैं, समाज में ये समस्याएं हैं, बच्चों के साथ ये समस्याएं हैं। इन सब पर जो लोगों को अवगत कराना चाहिए। वैसे तो हम लोग कार्य करते हैं समाजों में, मंदिरों में, बैठकाओं में, वो सब ठीक है, परंतु अधिक लोगों को समय नहीं आने के लिए तो हम वी आर गोइंग टावर्स देम, अब हम उनके पास जा रहे हैं और घर घर जा रहे हैं। कार्य आरंभ हो गया। इसके लिए भी हमने एक पर्चा तैयार किया है और जाकर के हमारे पंडित साथ में रहते हैं, समाज सेवक साथ में रहते हैं, अधिकारी लोग रहते हैं। और वो भी केवल आर्य समाज के पंडित पुरोहित नहीं, सभी जो हैं सनातनी भी हों, तमिल भाषी जो हैं, सबको लेकर के साथ में वो गाँव में हम घर घर जाते हैं, 2 मिनट बैठ कर लोगों से बात करते हैं और बात करके हम लोग एक पर्चा देते हैं ताकि वो उनको याद रहे कि जो बातें हमने की उस पर लिखा हुआ है। तो ये जो प्रमुख बातें हैं, वैसे तो बहुत सारी समस्याएं, लेकिन जो 4 प्रमुख बातें हैं, 4 प्रमुख चुनौतियां हैं, इस पर हम लोग प्रमुख ठोस कार्य करना
चाहते हैं और कार्य प्रारंभ भी हो गया है। हम समझते हैं कि सबका सहयोग मिलेगा, प्रशासन का तो सहयोग है, सरकार का सहयोग है ही, परंतु समाज का सहयोग, लोगों का सहयोग मिले तो इस कार्य में अवश्य हम लोग सफल होंगे और भविष्य जो है वह अधिक से अधिक लोगों के, बच्चों के लिए खास करके हम सुरक्षित करना चाहते हैं। हमारी ओर से, अब पूरी जनता को जो हमें देख रहे हैं उन सब की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत आप आए, धन्यवाद। हमारे साथ ये सब जानकारी आपने बांटी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एमबीसी को भी, और हमारे जो हैं दर्शकगण, हम लोगों को सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं। बहुत धन्यवाद, नमस्ते। तो प्यारे दर्शकगण, आप लोग देख रहे थे मानव कल्याण में आर्य समाज का योगदान। दूसरा एपिसोड, दूसरी कड़ी आप लोग साथ देते रहिए, तीसरी कड़ी के साथ जरूर आएंगे। तब तक प्रतीक्षा कीजिए। हमारी ओर से नमस्ते।